वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। इजलास में वज़ीर आला हुकाम अपने अपने तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुजुर्जो ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि वफाक ने बलूचिस्तान के हवाले से जो भी अपनी दहानियाँ और वादे अब तक किए, इन पर अमल दरामद न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुआहिदा रवामा होने की तवक्को है। पाकिस्तान ने IMF के 9वें जायजे की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली हैं। तवक्को है कि रवामा अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पाकिस्तानी अवाम माजी में भी चैलेंजेस का सामना कर चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो आइंदा भी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अप्रैल 2022 में मुल्क इस वक्त की हुकूमत की जानिब से IMF से किए गए मुआहदे के खिलाफ वर्जी के बाद डिफॉल्ट के करीब पहुँच गया था। ऑडियो लीक सबमिशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लाहौर में डेरा लगाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में जलसे के हवाले से तैयारियां जारी हैं। अमेरिका ने कहा कि मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अहम है। अमरीकी वजारत खर्चा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहाद मुल्क है और इसके मसाइल का इल्म है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अहम अमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबते में रहते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होता। बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो 6 माह में मुल्क की मईशत और ख़राब हो जाएगी। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जिसके नताइज सबको कबूल हों, क्योंकि 2018 में होने वाले इंतखाबात के नताइज पर हमें और दीगर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान और इराक बरादराना ताल्लुकात को शराकतदारी में तब्दील करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा का पाक इराक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और इराक के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत और आबी वसाइल के शोबों में ताउन के मौके मौजूद हैं। इंटरबैंक पर डॉलर चंद पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होने के बाद 286 रुपये 30 पैसे का हो गया। डॉलर गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में 286 रुपये 19 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 175 पॉइंट्स के इजाफे से 41,843 पर आ गया। गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स 41,667 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
बुलेटिन का आगाज करते हैं, बात करते हैं अहम इजलास की। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुआहदा रवामा होने की तवक्को है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान ने IMF के नवे जायजे की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। तवक्को है कि रवा माह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था, कुछ इक़दामात बोर्ड की मंजूरी के बाद किए जाते हैं, ताहम इस मरतबा IMF ने बोर्ड की मंजूरी से कबल जो इक़दामात करने का मुतालबा किया था वो पाकिस्तान को कर दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम माजी में भी चैलेंजेस का सामना कर चुके हैं। जरूरत पड़ी तो आइंदा भी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अप्रैल 2022 में मुल्क इस वक्त की हुकूमत की जानिब से IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बायस डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। तबाहकुन सैलाब ने भी पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा किया। आलमी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुआहदा रवामा होने की तवक्को है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने IMF के 9वें जायजे की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली हैं। तवक्को है कि रवा माह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, कुछ इक़दामात बोर्ड की मंजूरी के बाद किए जाते हैं, ताहम इस मरतबा IMF ने बोर्ड की मंजूरी से कबल जो इक़दामात करने का मुतालबा किया था वो हमने कर दिए हैं। पाकिस्तानी अवाम माजी में भी चैलेंजेस का सामना कर चुके हैं, जरूरत पड़ी तो आइंदा भी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अप्रैल 2022 में मुल्क इस वक्त की हुकूमत की जानिब से IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बायस डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। तबाहकुन सैलाब ने भी पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा किया। आलमी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को महंगाई का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज होगा, जिसमें नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इजलास में वज़रा आला और हुकाम अपने अपने तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुझ समेत सूबे का कोई मेंबर इस्लामाबाद में होने वाले NEC इजलास में शिरकत नहीं करेगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इजलास में शिरकत न करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के रवैये को देखते हुए किया गया। वफाक ने बलोचिस्तान के हवाले से जो भी यकीन दहानियाँ और वादे अब तक किए, इन पर अमल दरामद न हो सका। ये रवैया इंतहाई मायूस कुन है। जबकि आपको बताते चलें कि मायूस कुन सूरत हाल की निशानदही करता है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के ऐलान करदा 10 अरब रुपए भी फराहम नहीं किए गए। हम इजलास के हवाले से आपको अपडेट करते चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज होगा, जिसमें नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। जबकि इजलास में वज़रा आला और हुकाम अपने अपने तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग भी देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया है। मजीद उन्होंने कहा कि मुझ समेत सूबे का कोई मेंबर इस्लामाबाद में होने वाले NEC के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। इजलास में शिरकत न करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के रवैये को देखते हुए किया गया है। वफाक ने बलोचिस्तान के हवाले से जो भी यकीन दहानियाँ और वादे अब तक किए, इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये रवैया इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल की निशानदही करता है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऐलान करदा 10 अरब रुपए भी फराहम नहीं किए गए हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 49 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए के रियासती गारंटी और न्यू ग्वादर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट मंसूबे के लिए 83 करोड़ 91 लाख रुपए के ग्रांट की मंजूरी की गई। इजलास में इस्टेब्लिशमेंट ट्रेन के लिए 12 करोड़ 14 लाख रुपए और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वज़ीर खजाना ने मुलाज़मीन की पेंशन के मसाइल हल करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत इंसानी हकूक़ के लिए 11 करोड़ 65 लाख और जाम शोरों में कोयले से चलने वाली बिजली के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए
9 अरब 14 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में साबका फाटा के इलाकों में लेविस सेंटर के क्याम के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन दुश्मन दस्तों के लिए 47 करोड़ और सयानिया सवाद के शोहदा और जख्मियों के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है। वज़ारत पार्लिमानी अमूर के लिए 4 करोड़ 84 लाख और नेक्टा हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 11 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस की आखिरी समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी लॉर्डर बेंच पर एतराज कर दिया है। जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीकी दरखास्त भी दायर कर रखी है, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरखास्त को रजिस्टर करे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फरीकैन जवाब जमा करवा सकते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस की आखिरी समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी लॉर्डर बेंच पर एतराज किया है। जजेस के खिलाफ विफाक ने तहरीरी दरखास्त भी दे दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस विफाकी हुकूमत की दरखास्त को रजिस्टर करे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फ्री कैन जवाब जमा करा सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि हम पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल देखना चाहते हैं, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अहम है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है और इसके मसाइल का इल्म है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अहम अमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबिते में रहते हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे पूछे जाने सवाल का जवाब देते हुए गुरेज किया और हर सफारती राब्ते पर बयान नहीं दिया जाता, ऐसा कहा है। अमेरिका का कहना है कि हम मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अहम है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है और इसके मसाइल का इल्म है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अहम अमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि हर सफारती राब्ते पर बयान नहीं दिया जाता। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत जमात इस्लामी की दरखास्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट ही उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थे। दौरान समाअत जस्टिस सतर मिनल्ला ने जमात इस्लामी के वकील रशीद ए रिजवी से कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है कि दरखास्त को वापस लेकर मुतल्लिका फोरम पर जाएं। अदालत ने जमात इस्लामी की मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली है। वकील रशीद ए रिजवी से चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने इस मौका पर जमात इस्लामी की सियासी इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की तारीफ भी की। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत जमात इस्लामी की दरखास्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के खिलाफ है।
जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक भी मौजूद थे। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जमात इस्लामी के वकील रशीद ए रिजवी से कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है दरख्वास्त को वापस लेकर मुतल्लिका फोरम पर जाएं। अदालत ने जमात इस्लामी के मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने का मोहलत जो है उसकी इस्तदा मंजूर कर ली है। वकील रशीद ए रिजवी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस मौके पर जमात इस्लामी की सियासी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की भी तारीफ की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सानिया 9 मई के बाद पंजाब भर में नजरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में इस वक्त सिर्फ 53 अफराद नजरबंद हैं। AIG लीगल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब भर में 3140 अफराद की नजरबंद के अहकाम जारी किए गए। 3055 अफराद को नजरबंद किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 3045 अफराद की नजरबंदी के अहकाम वापस ले लिए गए और तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की दरख्वास्त पर नजरबंद अफराद की तफसीलात जमा करवाई गई हैं। सानहा 9 मई के बाद पंजाब भर में नजरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में इस वक्त सिर्फ 53 अफराद नजरबंद हैं। AIG लीगल रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब भर में 3144 अफराद की नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। 3055 अफराद को नजरबंद किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 3045 अफराद की नजरबंदी के अहकाम वापस ले लिए गए और तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की दरख्वास्त पर नजरबंद अफराद की तफसीलात जमा करवाई गई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होता। बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो 6 माह में मुल्की मुआशरत और खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बर वक्त इलेक्शन मुल्की मुआशी और दीगर मसाइल के हल के लिए नागुज़िर है। अगर वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान मसाइल का शिकार हो जाएगा और मुल्क की मुआशरत मजीद खराब होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जिसके नताइज सबको कबूल हों क्योंकि 2018 में होने वाले इंतखाबात के नताइज पर हमें और दीगर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। ताहम जमहूरियत की खातिर हमने मुफाहमत का रास्ता अपनाया और बिलावल ने कहा कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मगर चेयरमैन PTI ने मुखालफत की। वज़ीर दाखिला का कहना था कि चार्टर ऑफ इकनॉमी का इलेक्शन के बाद तय होना ज़रूरी है क्योंकि मुस्तकबिल में मजीद मौशी चैलेंज दरपेश हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTM सियासी इत्तेहाद नहीं है और तमाम जमातें इलेक्शन में अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। पंजाब में नवाज शरीफ का वोट बैंक है जो किसी और को नहीं जाएगा। हमारा मुखालिफ वोट PTI का था जो अब 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है और अब ये पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन 1 लीग के पास आएगा। उन्होंने कहा कि 9 मई को रियासत से बगावत करने वालों को सजा और जजा के अमल से गुजारना चाहते हैं। जिन्ना हाउस पर हमले में यास्मीन राशिद के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत है मगर उन्हें अदालतें ऐसे रिलीफ दे रही हैं जिसकी तारीख नहीं मिलती। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि दुनिया इलेक्शन करवाने का बार बार मशवरा दे रही है लेकिन हुकूमत नतीजे से बाखबर और खौफजदा है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी और इक्तसादी इस्तेहकाम को जन्म दे सकता है। हालात इतने संगीन है कि आईन और कानून दम तोड़ रहा है। नून लीग अपने सियासी जाल में खुद फंस गई है। पाकिस्तानी करेंसी अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे चली गई। उन्होंने कहा कि 13 जमातों की सियासत कहाँ दाव पर लगी, दाव पर सिर्फ गरीब लगा है। अपनी जात के लिए कानून बनाए और केसों से नजात पाई। जो सियासी खिचड़ी पक रही है इसकी हंडिया अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ी। जब हंडिया उतरेगी तो पता लगेगा कि खिचड़ी बनी या खिचड़ा। आपको बताते चलेंगे साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि दुनिया इलेक्शन करवाने का बार बार मशवरा दे रही है लेकिन हुकूमत नतीजे से बाखबर और खौफजदा है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम को जन्म दे सकता है। हालात इतने संगीन है कि आइन और कानून दम तोड़ रहा है। नून लीग अपने सियासी जाल में खुद फंस गई। पाकिस्तानी करेंसी अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी
पीछे रह गई है। उन्होंने कहा कि 13 जमातों की सियासत कहाँ दांव पर लगी, दांव पर सिर्फ गरीब लगा है। अपनी ज़ात के लिए कानून बनाने और केसों से निजात पाई है। जो सियासी खिचड़ी पक रही है, इसकी हंडिया अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ी। जब हंडिया उतरेगी तो पता लगेगा कि खिचड़ी बनी या खिचड़ा। यूरोपीय यूनियन ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में जारी माली साल के पहले 10 माह में सालाना बुनियादों पर 7.7% की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से लेकर अप्रैल तक की मुद्दत में जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, इटली और यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $2.5 अरब का ज़र मुबादला इरसाल किया, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में 7.7% कम है। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में यूरोपीय यूनियन के ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $2.805 अरब का ज़र मुबादला अरसाल किया था। अप्रैल में यूरोपीय यूनियन के ममालिक से तरसीलात ज़र का हुजम $257.3 मिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो मार्च में $297 मिलियन और गुज़िश्ता साल अप्रैल में $297.2 मिलियन था। जारी माली साल के पहले 10 माह में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 13% की कमी रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में उमर अयूब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की कॉपी की फराहमी का हुक्म जारी कर दिया है। केस की समाअत जज राजा जवाद अब्बास ने की। समाअत के दौरान उमर अयूब की जानिब से वकील हसन सजाद ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। जज राजा जवाद अब्बास ने इस्तफसार किया कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी से पहले कौन सी दरख्वास्त से इस्तिस्ना होती है। उमर अयूब गुज़श्ता समाअत पर भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। वकील सहाफ़ी ने बताया कि उमर अयूब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। ATC जज ने हदायत की कि उमर अयूब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की कॉपी फराहम कर दें। इसके साथ ही ATC ने उमर अयूब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की कॉपी आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में उमर अयूब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की कॉपी की फराहमी का हुक्म दे दिया है। केस की समाअत जज राजा जवाद अब्बास ने की। समाअत के दौरान उमर अयूब की जानिब से वकील हसन सजाद ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। जज राजा जवाद अब्बास ने इस्तफसार किया कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी से पहले कौन सी दरख्वास्त इस्तिस्ना होती है। उमर अयूब गुज़िश्ता समाअत पर भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। वकील सफाई ने बताया कि उमर अयूब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। ATC जज ने हिदायत की कि उमर अयूब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की कॉपी फराहम कर दें। इसके साथ ही ATC ने उमर अयूब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की कॉपी आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों पर मुश्किल हालात आते रहते हैं, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पीटीआई मुमना फंडिंग जब्ती से मुतल्लिक शोकाज नोटिस पर समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर का कहना था कि इस वक्त सियासी जमात पर जमीन बहुत ज्यादा तंग कर दी गई है। मामला इंतहाई संजीदा है। नामालूम अफराद हमारे दफ्तर से सारा रिकॉर्ड उठा कर ले गए। इस वक्त पीटीआई दफातर बंद और अहदेदार रोपोश हो चुके हैं। वकील अनवर मंसूर ने केस में जवाब जमा कराने के लिए मजीद 1 माह का वक्त देने की सदा कर दी। कहा, रिकॉर्ड के हसूल के लिए मुख्तलिफ जराए से कोशिश कर रहा हूँ। रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर अब क्या दलाइल दूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि ये केस ममनुआ फंडिंग की जब्ती से मुतल्लिक है। इलेक्शन कमीशन मरकजी केस का फैसला सुना चुका है। इलेक्शन कमीशन ने हकायक की बुनियाद पर मरकजी केस पर फैसला सुनाया। मरकजी केस का फैसला चैलेंज करना है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। इलेक्शन कमीशन ने अनवर मंसूर की मजीद वक्त देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। केस की मजीद समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। रुख करेंगे कोयटा का, जहां एयरपोर्ट पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक को कत्ल कर दिया। आलमो चौक के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया।
मकतूल पर क्लाशनकोव से फायरिंग की गई। पुलिस ने जाबहक वकील की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। दूसरी जानिब वकला ने तमाम अदालतों में कार्रवाई का एहतजाजन बायकॉट कर दिया। वकला रहनुमाओं ने मजीद वकला को अस्पताल आने से भी रोक दिया है। जी बिल्कुल, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, कोयटा एयरपोर्ट पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक को कत्ल कर दिया। आलबस चौक के करीब फायरिंग का यह वाकया पेश आया। मकतूल पर क्लैशनकॉफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने जाँ बहक वकील की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। दूसरी जानिब वकला ने तमाम अदालतों में कार्रवाई का एहतजाजन बायकॉट किया। वकला रहनुमाओं ने मजीद वकला को अस्पताल आने से भी रोक दिया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। ज़ाहिर पीर में 3 कमसन सगे भाई खेलते हुए नहर में डूब गए। नवाही बस्ती डंगरा के रहायशी हाफिज सादिक के बेटे 5 साल अबू बकर, 6 साल उस्मान और 8 साल अहमद अली नहर किनारे खेल रहे थे कि अचानक पांव फिसलने से एक भाई नहर में गिर गया, जिसको बचाते हुए दूसरे भाई भी गहरे पानी में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 2 बच्चों की लाशों को निकाल दिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। ज़ाहिर पीर में 3 कमसन सगे भाई खेलते हुए नहर में डूब गए। नवाही बस्ती डंगरा के रहायशी हाफिज सादिक के बेटे 5 साल अबू बकर, 6 साल उस्मान और 8 साल अहमद अली नहर किनारे खेल रहे थे कि अचानक पांव फिसलने से एक भाई नहर में गिर गया, जिसको बचाते हुए दूसरे भाई को भी गहरे पानी में बह के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 2 बच्चों की लाशों को निकाल दिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। फिरोज बटवा में जमजम सिटी की शानदार इफ्तिताही तकरीबात के बाद प्लाट्स की फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हाउसिंग सोसाइटी में कुशादा बाजार, पार्क्स और स्कूल जैसी सहूलियात मौजूद होंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज बटवा में। फिरोज बटवा में जमजम सिटी कॉलोनी का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया, जहाँ पर आवाम को अपनी प्रॉपर्टी के लिए जदीद जो है सहूलियात दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं CEO जमजम सिटी। उनसे जानते हैं कि उनका इस जमजम सिटी बनने वाली कॉलोनी जो है इसके बारे में क्या कहना है, और इनसे जानते हैं कि ये आवाम को यहाँ पर जो क्या सहूलियात दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ना विज़िट करते हैं कि कहाँ कहाँ ज़रूरत महसूस है कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी। तो फिरोज बटवा में हमने विज़िट किया तो उनकी ना गलियाँ बहुत तंग हैं, हमने महसूस किया। और ये 7 वार बटन है, ये 2 ज़िलों की बाउंड्री लगती है। तो हम मतलब सोचा कि ये जो है ना इधर एक टाउन होना चाहिए। अच्छा, पहले भी टाउन है लेकिन उनमें सहूलियात नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला आवाम को बेहतर सहूलियात दे रहे हैं। इसमें पार्क्स हैं, बिजली लगेगी और गैस, स्कूल और साथ हॉस्पिटल और शादा सड़कें दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इधर की आवाम से हमारा इल्तमास है कि वो आएँ, देखें, विज़िट करें। अगर उनको पसंद आए तो वो इन्वेस्टमेंट करें, उनकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो मेरी ये गुजारिश है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पर जो बाजार हैं वो शादा होंगे, सड़कें भी जो हैं वो बड़ी होंगी। आवाम से इल्तमास ये है कि यहाँ का एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले विजिट ज़रूर करें। और यहाँ पर जो है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने पीर वदाई बस स्टैंड को अपग्रेडेशन और तज़य्युन और आइश के बाद आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलजार चौधरी नाज की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी पीर वदाई बस स्टैंड को अपग्रेडेशन और तज़ीन और आराइश के बाद आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सहाफ़ी बरादरी का इस मुस्बत कदम में साथ देने पर शुक्रगुजार हूँ। पीर वदाई बस स्टैंड पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है, यहाँ पर हर शहर का मुसाफिर सफर करने के लिए आता है। पीर वदाई बस स्टैंड गंदगी और दलदल से भरा हुआ था। ज़ाती दिलचस्पी से पीर वदाई बस स्टैंड की अपग्रेडेशन और तज़ीन
और आए पीर बदाई बस स्टैंड के गिरदो नवा में कायम तजावजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया गया है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए टिकटों के हसूल के लिए अलग-अलग केबिन भी बनाए गए हैं। नई कैंटीन का भी संगे बुनियाद रखा गया है, जहां पर मुसाफिरों को मियारी खाना फिक्स रेट पर दस्तयाब होगा। अड्डे के पिछले हिस्से में गंदगी के ढेर थे, जिसे मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है। IGP रोड पर अंदर आते ही नाजायज तौर पर कायम 12 अड्डों को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। मर्द व खवातीन के लिए अलग-अलग इंतजार गाह कायम की गई हैं, जिनमें एयर कंडीशन का भी बंदोबस्त किया गया है। मुसाफिरों और उनके सामान की हिफाजत के लिए पीर बदाई बस स्टैंड पर 12 सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए हैं। इस हवाला से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सफाई वाले अमले को भी तैनात किया गया है। वॉशरूम की सफाई का मुकम्मल तौर पर खास ख्याल रखा गया है। बूढ़े और माजूर मुसाफिरों के लिए मददगार भी रखे गए हैं। मस्जिद की तामीर खास तौर पर बस अड्डे के अंदर कराई गई है। तेल की कीमतों में कमी के बाद हुकूमती अहकामात के मुताबिक किरायों में कमी के लिए तमाम रावलपिंडी के डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी कर दी है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज के। रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम रावत के इलाके करपाल कल्याण मुगल में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर सादा लुक शहरियों को बेवकूफ़ बनाया जाने लगा। सेफ्रोन सिटी मालिकान बगैर NOC करोड़ों रुपए की फाइलें फरोख्त करने में मसरूफ हैं। मुतलका अफसरान ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से सैयद आमिर इखलाक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA की नाक तले NOC का अप्रूव्ड लोगो लगाकर जालसाजी के जरिए करोड़ों अरबों रुपए की बोगस फाइलें फरोख्त करने वाली हाउसिंग सोसाइटी सेफ्रोन सिटी मालकान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सकी, जिसकी वजह से मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मालकान ने अपने तशहीरी मुहिम पर RDA से NOC अप्रूव्ड का लोगो लगाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। जबकि RDA अफसरान के इल्म में सारी बात होने के बावजूद मुतलका अफसरान ने वाकया पर पुरअसरार खामोशी अख्तियार कर ली है, जो कि RDA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सैयद आमिर इखलाक, KN न्यूज़, रावलपिंडी। रुख करेंगे गढ़ा मोड़ का, जहाँ तूफानी बारिश से हर तरफ जल थल एक हो गया। शदीद तूफानी बारिश और याला बारिश से मुतादिद दीवारें गिर गई। नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें, बाजार, मार्केटें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शदीद तूफानी बारिश और यालाबारी के बायस मुतअद्दिद दीवारें भी गिर गईं। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मौसूल हुई है। दूसरी तरफ जरी जमीनें ज़ेर-ए-आब आ जाने से कपास की फसल को भी शदीद नुकसान होने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा ने तहसील फतेह जंग में मुख्तलिफ दुकानों पर प्राइस चेकिंग और रेट लिस्ट चेक की। खरीदारों से नर्ख और क्वालिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों को मौके पर हिदायत जारी करते हुए वार्निंग भी जारी की है। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत में क़याम अमन के लिए लाहौर पुलिस के सर्च ऑपरेशन जारी हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना के मुताबिक लाहौर पुलिस की जानिब से शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए रवां साल अब तक 2945 सर्च ऑपरेशन किए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन 72,562 घरों, 38,561 किराएदारों और 3 लाख से ज्यादा अफराद को चेक किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 515 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO लाहौर का कहना था कि लाहौर पुलिस कानून शिकन अनासर के खिलाफ मुसलसल सरगर्म अमल है। शरपसंद और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरोए कार लाए जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इकदाम, शहीद कांस्टेबल की बेटी को महकमे में मुलाजमत दे दी। IG पंजाब ने शहीद कांस्टेबल अख्तर अब्बास की बेटी मोमना अब्बास को महकमे पुलिस में भर्ती कर लिया।
डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद के अहले खाना को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मदऊ किया और बेटी को मुलाजमत का तकर्रुरनामा दिया। आईजी पंजाब का शहीद के वर्सा की बेहतरीन वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म। इस मौका पर डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस के शहदा हमारा फख्र है, वर्सा को किसी मौके पर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। आरपीओस डीपीओस अपने इजलाह में शहदा के अहले खाना से करीबी राबते में रखें और इन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ कैंटरियन की कार्रवाई। मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में सरखना अली शान और हारिस शामिल हैं। मजीद तफ्तीश भी जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 32 लाख रुपए मालियत की 59 मोटरसाइकिलें, एक रिक्शा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का एतराफ़ भी किया गया। DSP AVLS कैंट मियां यूनस का कहना है कि गुज़श्ता माह 1 करोड़ 39 लाख रुपए मालियत की एक कार, कैरी डब्बा और 149 मोटरसाइकिलें असल मालकान के सुपुर्द कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम टाउन की हदूद में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं की पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। डकैती राहजनी के 60 से ज्यादा मुकदमात में मुलविस मुलजिम सलमान जफर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रुकने का इशारा किया गया तो मुलजिमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। ताक़ुब पर मुलजिमान फायरिंग करते हुए करीबी खेतों में छुप गए। मुलजिमान का साथी सलमान जफर अंधाधुंध फायरिंग की जद में आ गया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की। आपको बताएं, मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर मदीने के सफर के बारे में बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया, जब मैं बाबुल इस्लाम की ज़ियारत कर रहा था तो मेरा ब्लड प्रेशर मुसलसल कम हो रहा था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के वक्त मैं कांप रहा था। एहतराम की वजह से इस जगह को अबूर करना मेरे लिए मुश्किल था और ये ऐसा एहसास है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद बताया कि बाबुल जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने का मौका मिलने के बाद बाबुल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा वापस आकर सारी रात रोया कि अल्लाह और रसूल इतने मेहरबान है कि मुझे खुद ही अपने पास बुलाकर अपने नाइलीन मुबारक की ज़ियारत करवाई। इस मेहरबानी के लिए मैं सारी ज़िंदगी अपने सजदे में ही गुजार दूँ तो शुक्र अदा नहीं कर सकता। इफ्तिखार ठाकुर ने बताया कि मैं मक्का और मदीना में मौजूद तमाम मुकद्दस मकामात का पता बता सकता हूँ। मुझे वहाँ के नक्शे याद हैं। मैं 13 साल हज के दिनों में बतौर खादिम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के गुमशुदा हाजियों की मदद के लिए सऊदी अरब जाता रहा हूँ। मदीना को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब तक आप मदीना में हैं आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। उन्होंने मदीना की तारीफ़ करते हुए कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक तकरीबन 40 ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन ज़मीन पर मदीना जैसी कोई भी दूसरी जगह नहीं है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KNN।